वो भोसड़ी वाले हैं जो मुस्लिमों से नफरत करते हैं। तो मुस्लिमों में भी एक ऐसी जमात है जो भोसड़ी वाले हिंदुओं से नफरत करते हैं। तो इन दोनों लोगों को बोलना चाहूँगा कि गांडुओं, आप लोगों की ज़रूरत भारत में नहीं है। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी भाईचारा और सेक्युलर जो एक ताना बाना है वो यहाँ की आत्मा है। और जिनको भी बुरा लगता है ना, वो मेरे बाल के बराबर वहाँ के। आपको जितनी ताकत लगानी है लगा लीजिए, हमारा जो उखाड़ सकते हैं आप उखाड़ लीजिए। नौजवान साथियों को एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, खासकर मुस्लिम साथियों को, कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम लोगों ने बलिदान इस देश के सरजमी और एकता और अखंडता के लिए दिया। आज भौंक रहे हैं, उनके मुंह पे एक निवेदन है, आप उसे अच्छे से सैनिटाइजर से या साबुन से धो लीजिएगा, क्योंकि जब मैं पेशाब करूँगा ना तो आपको उसका महसूस होना चाहिए। और मैं करूँगा है वो किया है। जब कफील खान जैसे योगी जी के कट्टर दुश्मन को अगर मैंने उनके कुर्सी के नीचे से खींच के निकाला है, तो तुम जैसे तो बालों के मुंह पे मूतना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मूतूंगा पक्का। समय का इंतज़ार करें। आप लोग जितना उड़ सकते हैं, जितना भौंक सकते हैं, उन तमाम विरोधियों को रिक्वेस्ट है, मेरा जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिए। तुम्हारे चेहरों पर मूत्रदान विनय दुबे ही करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से फ़िलहाल हूँ बनारस में। रात को 12 बजे के आसपास डॉक्टर कफील खान को रिहा कर दिया गया। जितनी भी अफवाहें उड़ी थी, जितनी भी लोगों ने आशंकाएं जताई थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं छोड़ेगी, तो ऐसे नहीं होता है। मैंने कल भी लाइव वीडियो में कहा था कि विश्वास रखें, वो छूटेंगे और ज़रूर छूटेंगे। आज वो अपने परिवार के बीच में हैं और एक अच्छा माहौल उनके घर पे है, उनके परिवार के बीच में है। इस समय मेरे साथ एक खास मेरे बड़े भाई हैं, मैं आप सभी को मिलाना चाहता हूं। नाम तो सुना ही होगा, बनारस वाले मिश्रा जी। तो दोनों भाई बैठे हैं और भविष्य की तैयारियां चल रही हैं। ख़ास तौर पे एक छोटा सा संदेश था आप सभी के लिए कि डॉक्टर कफील के केस में जो भी हम कर पाए हैं या फिर जो भी हमारी तरफ से एक योगदान रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी आप लोगों की है। अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया होता, आशीर्वाद नहीं दी होती, दुआएं नहीं दी होती, तो शायद आज ये मुकाम जो डॉक्टर कफील खान के पास है वो शायद नहीं हो पाता या फिर बहुत देरी से होता। तो कहीं ना कहीं आज इस जीत के असली हकदार आप सभी हैं और हमारी दुआएं हैं कि आपका जो साथ है, आपका जो प्यार है, इसी तरह हमसे हमारे पास रहे, हमारे साथ रहे। आने वाले कुछ दिनों में आप लगातार वीडियोस देखेंगे कि लोग विनय दुबे को एक्सपोज कर रहे हैं। विनय दुबे को मतलब एक तरह से मतलब आरोप प्रत्यारोप चालू हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका पिछवाड़ा जल रहा है कि जो चीज़ वो ज़िंदगी में नहीं कर पाए, विनय दुबे ने केवल 1 महीने में करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की आप भरमार देखोगे, वीडियो देखोगे, पोस्ट देखोगे, कमेंटों में जा जाके आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको तकलीफ हो रही है कि डॉक्टर कफील खान छूट कैसे गया। वो मुस्लिम आईडीज हो सकती हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर पैदा हो रहा है कि एक बाहर का एक हिंदू व्यक्ति हमारे मुस्लिम भाइयों के दिलों में जगह कैसे बना रहा है। वो शायद भूल गए ये भारत है, हिंदुस्तान है, यहाँ पे मुस्लिमों के दिलों में हिंदू बसते हैं और हिंदू के दिलों में मुस्लिम बसते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वो भोसड़ी वाले हों, जो भैया सॉरी, वो भोसड़ी वाले हैं जो मुस्लिमों से नफरत करते हैं। तो मुस्लिमों में भी एक ऐसी जमात है जो भोसड़ी वाले हिंदुओं से नफरत करते हैं। तो इन दोनों लोगों को बोलना चाहूँगा कि गांडुओं, आप लोगों की ज़रूरत भारत में नहीं है। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी भाईचारा और सेक्युलर जो एक ताना बाना है वो यहाँ की आत्मा है। वो तुम्हारा बाप भी नहीं उखाड़ सकता। हम लोग बैठे हैं। जिनको भी लगता है कि एक हिंदू व्यक्ति मुस्लिम की आवाज़ नहीं उठा सकता, तो मैं बताना चाहूँगा, भगत सिंह जो थे जब फांसी पे चढ़े थे तो उनकी जो पैरवी की थी जिस वकील ने, वो मुस्लिम था। और डॉक्टर कफील खान के लिए विनय दुबे और हरीश मिश्रा बनारस वाले खड़े थे। तो ये देश की खूबसूरती है, आप इसे तोड़ नहीं सकते। और जिनको भी बुरा लगता है ना, वो मेरे बाल के बराबर वहाँ के। आपको जितनी ताकत लगानी है लगा लीजिए, हमारा जो उखाड़ सकते हैं आप उखाड़ लीजिए। मैं बैठा हूँ और इसी तरह से एक एक केस लेते जाऊँगा और अपना आप लोगों के योगदान से, मेरी असली ताकत आप हैं,
जो लोग मुझे समझते हैं, मेरी बातों को समर्थन करते हैं, क्योंकि मैं भोंकता नहीं हूँ या वह बनारस वाले मिश्रा जी सिर्फ बोलते नहीं हैं। हम जो कहते हैं, जो करते हैं, वो दिखाते हैं, उसको प्रूफ करते हैं, रिजल्ट देते हैं। सिर्फ मामला उठा के ट्विटर पे लिख देने से नहीं कोई शांत हो जाता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो मुकाम हासिल करना होता है कि लोग रिजल्ट देख पाएँ। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग ने अपने आप को साबित किया है, चाहे डॉक्टर कफील खान का केस हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे कोई भी मसला हो, जो हमने हाथ में उठाया उसे अंत तक पहुंचाया है, सिर्फ भौकाल नहीं बनाया है। का गुरु? जी 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 जी। नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और बनारस में हमारे नौजवान साथी विनय दुबे जी हैं। और विनय दुबे जी की एक खासियत आपने देखा है कि जिस भी किसी काम को लेते हैं बड़ी गंभीरता से, बड़े हृदय से उसको पूरा करते हैं। देखिए दोस्तों, मामला ये है कि इस देश के अंदर अब रोजगार नहीं रह गया। इस देश के अंदर अब जो है जीने का संसाधन नहीं रह गया है, क्योंकि अब मोदी जी मोर को दाना खिलाने लगे हैं। जिस देश का गरीब गुरबा, बुनकर और किसान और मजदूर और नौजवान रोजगार के अभाव में भूखा खड़ा हो, उस देश का प्रधानमंत्री जो है मोर को दाना खिला रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब विनय दुबे जैसे नौजवान, बनारस वाले मिश्रा जी जैसे लोग, अब इनको सड़कों पे आना चाहिए। देखिए, हमारी मजबूरी, हमारी शौक नहीं है पॉलिटिक्स में आना या कोई सोशल एक्टिविटिस्ट बनना। हमें मजबूर किया गया। इस उम्र में जहां हमको रोजगार मिलना चाहिए था, हम अपने बच्चों की भावनाओं को पूरा करना चाहिए था, अपने पत्नी के भावनाओं को पूरा करना चाहिए था, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए था। लेकिन आप देखिए, स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि अभाव, हम लोग जो चीज़ झेलते हैं उसको महसूस करते हैं, और उस अभाव को महसूस करने के बाद हम सड़कों पर आते हैं या फिर विनय जैसे नौजवान साथी से मिलते हैं, तो उनकी आंखों में जो ज़रूरतें देखते हैं, उसी अनुभव को हम आपके भी ऊपर लागू करके देखते हैं। हम मोदी जी नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं, हम आरएसएस के वो गद्दार लोग नहीं हैं कि सिर्फ अडानी और अंबानी और पूंजीवादियों के घरों की चपरासी बने और गरीब गुरबा हमारा जो है यहाँ पर आत्महत्या और फांसियों पर झूले। तो ये एक लंबी लड़ाई है। और डॉक्टर कफील साहब, आप कहीं भी हों, आपको एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत ही स्वागत है। और पूरे देश के नौजवान साथियों को एक मैसेज मैं देना चाहता हूं, खासकर मुस्लिम साथियों को, कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम लोगों ने बलिदान इस देश के सरजमी और एकता और अखंडता के लिए दिया है। हम लोग भी अब जो है एक बेबाक से, एक दीवानगी सी हो गई है अब बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून को लेकर के, एक संविधान के आस्था को लेकर के, इस देश की जो तिरंगा है हमारी, उसकी मर्यादा और आन बान शान बनाने के लिए। तो देखिए, हम अपने घरों से, विनय दुबे जी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हैं, इस बात को मानिएगा। और अभी विनय दुबे जी कह रहे थे कि कुछ लोग बोलेंगे, तो जनाब और भाई साहब लोग, एक बात को हम आपको बता दें कि आरोप उसी के ऊपर लगता है जो कुछ काम करता है। जो कोई कमाई नहीं कर रहा है तो उसका नाम कहाँ से आएगा? विनय दुबे जी को पूरा देश, पूरा दुनिया ये देखा कि वो अगला आदमी महाराष्ट्र से अपना घर छोड़ करके इलाहाबाद आता था। ठीक है, कुछ नहीं करता था, इलाहाबाद आता था, अपने आईडी से डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए बात करता था। बनारस हमारे जैसे नौजवानों से ये मिले और उसी कैंपेन को लेकर के मिले। इससे पहले हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं थी। फिर हम लोग दिल्ली गए, तमाम एक्टिविटिस्टों से बात किए। हम लोगों ने बनारस के अंदर विनय दुबे जी की जो है संघर्ष को देख करके मन में आया, तो हमने भी सिग्नेचर कैंपेन चलाया है, उसका भी पूरा रिकॉर्ड है। तो जमीनी स्तर से लेकर के एक दहशत का जो माहौल था हिंदू मुसलमान को लेकर के, उसको तोड़ने का जो प्रयास विनय दुबे का है, हमारा है, उसमें आपका सहयोग निरंतर जैसे आज तक आपने दिया है, आप देते रहेंगे और हमारी भी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। इस देश की अखंडता के लिए ये लड़ाई है। अब तमाम हमारे पूर्वज और बुजुर्गों ने अपने घरों की आहुति दे करके, अपनी जिंदगियों की आहुति दे करके हमको ये विरासत दिया है कि झुकना नहीं है, लड़ना है, दबना नहीं है, ललकारना है। तो हम खाटी गुरु बनारसी आदमी हैं और हम लोग देखिए, जब झकिया जाते हैं, दिमाग सिमाग सरक जाता है, तो फिर हम गद्दारों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। विद्रोह हम करना जानते हैं। पहले हमारे पहले पंक्ति के हमारे साथी विनय दुबे जी हैं, तो वो अपना जो है अपना शुरू करते हैं। हम देखिए थोड़े से बनारसी आदमी हैं, संस्कारिक आदमी हैं। हमको अपराध बोध होता है कि हमारा शहर जो है इस देश के साथ गद्दारी कर गया, यानी नरेंद्र मोदी जैसे जो है पुछरंगवा सियार को जो है लाया और यहाँ से सांसद बना दिया और प्रधानमंत्री बन गए जो है। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है और हमें एक बात का सिर्फ
गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी से कि हमारे आस्था का जो नीलामीकरण वो करते हैं, जो बाजारीकरण वो करते हैं। हमको सिर्फ एक नारे से सबसे ज़्यादा बेहद ज़्यादा गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी से कि जिस शहर में हर हर महादेव का नारा लगता था, जिस शहर में जो है घर घर महादेव का नारा लगता था, वहाँ ये धर्म के अपराधी लोग, धर्म के हत्यारे लोग और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, धर्म के नाम पर हिंसा कराने वाले लोग, यानी नरेंद्र मोदी जैसा आदमी जो है हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा तो यहाँ पे प्रसारित किया। उसका बदला हमारा नौजवान साथी विनय दुबे लेगा। और डॉक्टर कफील साहब, आप ही नहीं, इस देश का कोई भी नौजवान अगर वो योगी सरकार और मोदी सरकार के दायरे में जाति धर्म और मजहब के आधार पर अगर शिकार होगा, राजनीतिक शिकार होगा, तो अब विनय दुबे बंबई से अपने घरों से पैर निकाल चुका है। अब लड़ने का और जंग करने का ऐलान कर चुका है। अब हम लोग पूरी तरीके से आज़ादी के दीवाने लोग हैं। महात्मा गांधी जी भगत सिंह को कहते थे कि ये पागल और आज़ादी के दीवाने टाइप के लोग हैं, इनको समझाया नहीं जा सकता। आज गांधी जी नहीं हैं, लेकिन गांधी जी की जब तस्वीर देखते हैं तो उनके तस्वीर से हमको ये लगता है कि विनय दुबे जी के लिए वही गांधी जी कर रहे हैं कि आज़ादी के पागल और दीवाने टाइप के लोग हैं। तो ये एक मित्रता हमारी बनी रहेगी, एकजुटता बनी रहेगी और इस देश के तिरंगे के लिए हम लड़ते रहेंगे। कोई भी मुसलमान या कोई भी सिख या कोई भी ईसाई या जैन बौद्ध किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसे डरने की जरूरत नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के कानून की प्रतियां हमने पढ़ी हैं, उनके ताकत को हमने समझा है, जिसका नतीजा था कि अथक प्रयास के बाद पूरा देश जब शांत था मेरे नौजवान साथियों, तब विनय दुबे अकेला मुंबई से बाहर निकला और ऐलान किया। और उस ऐलान का जो आगाज था वो आसमान के बुलंदियों तक था। रोंगटे खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और कान से खून निकलने लगा जो है उनकी आवाज़, विनय दुबे की आवाज़। जब हम लोगों की आवाज़ जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कानों तक पहुंचती, उनके पर्दे फटे। उनको ये लगा कि नौजवान अब जो है कि भारतीय एकता के लिए आगे बढ़ रहा है। और खासकर ब्राह्मण कम्युनिटी, आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी और ब्राह्मण कम्युनिटी जब एकजुट हुआ है, शासन और सत्ता जो है बदला है। अंतिम दौर में अंतिम बात में अपना एक बात मैं विनय दुबे जी के तरफ से कहना चाहता हूं योगी सरकार को कि योगी जी, आप कार पलटो, हम तुम्हारी सरकार पलटेंगे। इस बात के साथ जय हिंद जय भारत। आप विनय दुबे का साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह नौजवान का अगर हिम्मत टूटेगा तो पूरे देश के ऐसे लोगों की हिम्मत टूटेगी जो आज भारतीय जनता पार्टी के गद्दारी के खिलाफ सड़कों पर हैं। उनका दमन होगा, गोलियां मारी जाएगी। हमने भी अपनी जिंदगी को दांव पे लगाए हैं, हमारी भी अपनी एक परिवार है। देखिए, एक मार्मिक अपील है, इसको पॉलिटिकल लेवल से नहीं लेना है। हमारे भी जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बच्चे की आंखों में हम अपने प्रति उसका प्यार देखते हैं, पत्नी की आंखों में उदासी देखते हैं। माँ और बाप हमारे भी और विनय दुबे जी के भी जो है ये चिंतित रहते हैं कि मेरा बेटा कहीं जा रहा है और देश में लड़ रहा है, उस सवाल पर लड़ रहा है। लेकिन बच्चों में हमारे एक गर्व है, हमारी पत्नी के मिजाज में एक गर्व है, हमारे माँ बाप के मिजाज में एक गर्व है कि मेरा बेटा कोई डरपोक किस्म का नहीं है। इस क्रांतिकारी भारत का वह माटी का औलाद है जो इस भारत के तस्वीर को, भारत के एकता और अखंडता के लिए आगे है। डॉक्टर कफील साहब, आप हम लोगों से मिले या ना मिले, लेकिन मेरी शुभकामना आपके साथ है। और एक निवेदन ये करूंगा कि विनय दुबे जी से कभी जीवन में मिलिएगा तो एक बार गले उस नौजवान को जरूर लगाइएगा, क्योंकि कोई ना रिश्ता था आपसे, ना कोई मुलाकात था आपसे, और आज तक हम लोग भी आपसे नहीं मिले और पता नहीं कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन आपके लड़ाई को लेकर के हमने डॉक्टर कफील के लिए नहीं लड़ा, हमने इस देश में जो दहशत का माहौल बनाया जा रहा था उसके खिलाफ हमने लड़ा है, हमने इस हिंसा के खिलाफ लड़ा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिस तरीके का नफरतवाद का एक बीज बोया गया है, उस खेती को, नफरत के खेती को उखाड़ेंगे। विनय दुबे साथ में है, पूरे भारत के अंदर जिन जिन लोगों के साथ अन्याय करके जेल भेजा गया उनके लिए हम लोग लड़ेंगे। और जब अगर कभी एक रिक्वेस्ट और है, विनय दुबे के साथ कोई दुर्घटना होती है तो मैं जानता हूं कि इस देश में ऐसे भी नौजवान साथी हैं जो हमारे लिए भी आवाज़ उठाएंगे। अगर ये जेल जाते हैं, हम जेल जाते हैं, तो मेरे लिए भी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि उठाइएगा अपना आवाज़।
और हमारा परिवार आपके सहारे है और आपका परिवार मेरे सहारे है। हम सब लोग एकजुट होंगे, मुट्ठी बनाएंगे, लोकतंत्र की ताकत बनेंगे, गद्दारों को सत्ता से बाहर भेजेंगे। बाकी विनय जी हैं, विनय जी अपनी बात जारी रखेंगे। एक छोटा सा संदेश जाते जाते उन तमाम भड़वों के लिए है कि बेटा जितना तुमको भौंकना है भौंक लो। देख रहा था सुबह से कमेंट्स आ रहे हैं कि कफिल जी के साथ कफिल जी ने आपको धन्यवाद नहीं कहा, आप उनके साथ नहीं हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने तो आपको भी नहीं कहा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके नहीं है। देखिए रही बात उनके साथ बैठने की, तो हम खाने पे बैठेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, बहुत जल्द डॉक्टर कफील खान, मैं, हरीश भाई, उनकी पत्नी, उनके भाई, हम सब एक टेबल पे बैठेंगे खाना खाते हुए। वो वीडियो भी मैं आपको पोस्ट करूँगा। और जो लोग आज भौंक रहे हैं उनके मुंह पे एक निवेदन है, आप उसे अच्छे से सैनिटाइजर से या साबुन से धो लीजिएगा, क्योंकि जब मैं पेशाब करूँगा ना तो आपको उसका महसूस होना चाहिए। और मैं करूँगा, जो मैंने आज तक बोला है वो किया है। जब कफील खान जैसे योगी जी के कट्टर दुश्मन को अगर मैंने उनके कुर्सी के नीचे से खींच के निकाला है, तो तुम जैसे तो बालों के मुंह पे मूतना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मूतूंगा पक्का। समय का इंतज़ार करें। आप लोग जितना उड़ सकते हैं, जितना भौंक सकते हैं, उन तमाम विरोधियों को रिक्वेस्ट है, मेरा जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिए। तुम्हारे चेहरों पर मूत्रदान विनय दुबे ही करेगा, और बहुत जल्द, है ना भैया? हाँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।